भारतवर्ष मेडिकल साइंस और अदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितना रिच थे आज से 1000 या 1500 साल पहले, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है नालंदा यूनिवर्सिटी। और इसी यूनिवर्सिटी को जलाया गया था, जिसमें हज़ारों से ज़्यादा लोगों को मारा गया था और जितना बुक्स है जला गया था, जो 3-4 महीने तक जले थे। हम लोग जा रहे हैं वही नालंदा यूनिवर्सिटी देखने और आपको दिखाने। और इसके साथ हम लोग देखूँगा जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर वर्धमान महावीर का मोक्ष प्राप्ति का स्थल जल मंदिर। गुड मॉर्निंग फ्रॉम राजगीर। हम लोग का राजगीर वाला लास्ट ब्लॉग आपने देखा होगा कि जहाँ पे हमने लोकल साइट सीन कर लिया है। आज हम लोग अभी जा रहे हैं, आज हम लोग को वापस जाना है दिल्ली, तो पटना से ट्रेन है हमारा, यहाँ से अभी गाड़ी किया है वही ड्राइवर जो हमें लेकर राजगीर आए थे। हम अभी पटना जाऊँगा, पटना से हमारा ट्रेन है तेजस राजधानी एक्सप्रेस, लेकिन उसके पहले हम जाऊँगा नालंदा आपको दिखाने के लिए और खुद भी देखने के लिए। तो चलता है नालंदा, चलिए। हम लोग अभी शुरू कर दिया यहाँ से नालंदा की तरफ जाना। राजगीर से हम लोग अभी 12, 15, 12, 15 को स्टार्ट किया और वही सेम गाड़ी सेम ड्राइवर आप देख लीजिए, सीताराम मिश्रा, इनके साथ हम लोग आए थे। और जो मेरा पिछले वाला ब्लॉग नहीं देखा हो, देवगढ़ टू राजगीर वाला जो हमारा ब्लॉग है वो देख लीजिए। इनका आपका गाड़ी का पता चल जाए, इसका नंबर भी उस ब्लॉग में हमने दिया है और इस ब्लॉग के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा इसका मोबाइल नंबर। तो आप अगर राजगीर या बख्तियारपुर साइड में कहीं भी आ रहे हो, नालंदा घूमने कहीं भी आ रहे हो, तो आप इनसे जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इनका गाड़ी बहुत अच्छा बड़ा गाड़ी है, 7 सीटर है, मतलब जो बड़ा टीम आप आओगे तो आप आराम से आ सकते हो। हम लोग 5 बंदा है, ज़्यादा नहीं हम लोग, लेकिन हमारा लगेज है पीछे, जैसे 7 जो लास्ट वाला रो है वहाँ पे हमने लगेज रख दिया है। तो आप 3 बंदे, 4 बंदे, 5 बंदे, मतलब 7 बंदे तक आकर आप आओगे तो आराम से सीताराम मिश्रा जी का गाड़ी आप यूज़ कर सकते हो। नालंदा यूनिवर्सिटी जाने के लिए हम लोग थोड़ा लेट में स्टार्ट किया गाड़ी राजगीर से। हम लोगों को लेट में स्टार्ट करने का रीज़न यही था क्योंकि शाम को हमारा ट्रेन लेट में था और जल्दी अगर हम कर लेते तो फिर हम जल्दी पहुंच जाते स्टेशन, जो हमें चाहिए नहीं था। आप लोग को अगर सिर्फ साइट सीइंग करना है तो आप ज़रूर नालंदा यूनिवर्सिटी में सुबह सुबह आ जाना। हम लोगों का राजगीर से नालंदा यूनिवर्सिटी का जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर है, तो हम लोगों का टाइम लगा आधा घंटा। तो आप भी आधा घंटा से 35 मिनट के अंदर आप पहुंच जाओगे नालंदा यूनिवर्सिटी। गाड़ी जहां पे पार्किंग है वहां पे बाहर में थोड़ा सा शॉपिंग का जगह है, अगर चाहिए तो आप शॉपिंग कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है मेन गेट और एंट्री लेने के बाद ही पहले ही आपको टिकट करना पड़ता है, जो हम लोगों ने भी किया। टिकट यहाँ से टिकट ले लिया हमने यहाँ से। यहाँ का टिकट प्राइस है 40 रुपीज़, 40 रुपये पर हेड, और ये 15 साल के नीचे नहीं लगते हैं। तो हम 3 एडल्ट थे, हमें 3 टिकट लेना पड़ा। अब चलते हैं आगे। ये नालंदा यूनिवर्सिटी इतना बड़ा है, घूमने में आपको बहुत टाइम लगेगा, तो टाइम लेके आइएगा यहाँ पे। थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ये कुमार गुप्ता, राजा कुमार गुप्ता ने इसको 400 या 500 AD में बनाया था। ये इस एरिया का नालंदा गांव के नाम से ही इस यूनिवर्सिटी का नाम हुआ था नालंदा। नालंदा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है ना आलम दा, मतलब जो कभी किसी को ना नहीं बोलता है, वही है नालंदा। सच में ये यूनिवर्सिटी ऐसा ही था। यहाँ पे पढ़ने के लिए कोई पैसा नहीं लगता था और यहाँ पे उस टाइम में विद्या या शिक्षा दिया जाता था, जितना चाहिए उतना, जितना आप ले सकते हो उससे ज़्यादा शिक्षा यहाँ पे दिया जाता था। ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम थे जो इस यूनिवर्सिटी का टीचर थे, जैसे शिलभद्र, नागार्जुना, धर्मपाल, चंद्रपाल। वैसे इनके अलावा भी आर्यभट्ट, अतीश दीपंकर, श्रीज्ञान, ये लोग थे इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, और बाद में ये लोग यहाँ पे टीचर भी बने थे। ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये था उस टाइम का वॉशरूम। ये था इसके बगल वाला है, आप एक बार देख लीजिए। ये उस टाइम का वॉशरूम था, जो यहाँ पे रहते थे वो लोग यहाँ पे नहाते थे। यहाँ पे हर स्टूडेंट्स का सिंगल रूम थे और एक ब्लॉक में 35 ऐसा रूम थे, मतलब एक ब्लॉक में
35 स्टूडेंट एक साथ रहते थे। ऐसे ढेर सारा बहुत सारा ब्लॉक थे। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, यह है स्टूडेंट्स हॉस्टल। उस टाइम में जो स्टूडेंट्स रहते थे वो इसी रूम में रहते थे। इस नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम पूरा दुनिया में पता चला जब 637 साल में ह्वेनसांग इस नालंदा यूनिवर्सिटी में आए, यहाँ पे पढ़ाई किया। तब यहाँ का आचार्य थे शिलभद्र जी। और जब यहाँ से वापस गए तो ह्वेनसांग अपना बुक में इस नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ लिखा था। कैसे यहाँ पे पढ़ाई होता था, क्या यहाँ का एजुकेशन लेवल था, कितना ये लोग टेक्नोलॉजिकली हाई थे, एवरीथिंग सब कुछ। तब सारा दुनिया को पता चला कि कौन सा चीज़, क्या जेम छुपा हुआ है भारत के इस राजगीर में। इस नालंदा यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में पढ़ाई होता था, संस्कृत एंड पाली। ये नालंदा यूनिवर्सिटी फॉर्म हुआ था 400 to 500 AD, इन बिटवीन 400 to 500 AD। समय के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, 400 to 500 AD, जब जिस टाइम में पूरा दुनिया में कहीं पे कोई प्रॉपर एजुकेशन सेंटर या प्रॉपर ऑफिशियल एजुकेशन यूनिवर्सिटी कुछ नहीं था, तब इंडिया में ये नालंदा यूनिवर्सिटी थे। जो सिर्फ यूनिवर्सिटी थे यही नहीं है, इतना हाई क्लास थे कि पूरा दुनिया इसका नाम जानते थे। जहाँ पे फिजिक्स, फिलोसॉफी, मेटाफिजिक्स, लॉजिक्स और भी बहुत कुछ पढ़ाई होता था। जहाँ पे स्टूडेंट्स थे 10,000 और टीचर थे 2,000। बख्तियार खिलजी, इनको जब एक बार तबीयत खराब हुआ था बहुत, उनका हकीम उनको ठीक नहीं कर पा रहे थे, तब उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी से यहाँ का आचार्य को बुलाया, जो उनके पास गया, उनको दवाई दे के आए। लेकिन वो खाए नहीं, वो सिर्फ कुरान के पन्ने में वो दवाई लगा दिए थे, क्योंकि वो काफिरों के हाथ से दवाई खाते नहीं था। लेकिन उस कुरान के पन्ने के वजह से वो ठीक हो गया। लेकिन तब वो सोचा इतना हाईटेक, इतना अच्छा मेडिकल साइंस अगर इंडिया के पास रहेगा तो ये गलत होगा। उन्होंने अपना पूरा पावर लेके आए और इस यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर दिया। इन जितना बुक्स थे, 90 लाख बुक थे, पूरा बुक को जला दिया, जो 4-5 महीने तक जले। हजारों टीचर स्टूडेंट को मार दिया गया, यहाँ पे जला दिया गया, और जो भाग सकता था वो कैसे भी करके भाग गया। ऐसे खत्म हो गया नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता था। उसको बख्तियार खिलजी अपने हाथों से ख़त्म कर दिया। जिस यूनिवर्सिटी ने उसका जान बचाया था, वही यूनिवर्सिटी को उन्होंने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे टोटल 3 लाइब्रेरी थे, और तीनों लाइब्रेरी मिला के जो टोटल बुक्स थे, आप सोच भी नहीं सकते हो, इट्स अराउंड 90,000 to 1 lakh बुक्स। इतना बड़ा लाइब्रेरी, और ऐसा कोई बुक नहीं था उस टाइम का, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था उस टाइम का जो बुक इस नालंदा यूनिवर्सिटी में नहीं था। लेकिन बख्तियार खिलजी जब अटैक किया यहाँ पे, तब उन्होंने वो पूरा लाइब्रेरी जला दिया था, हर बुक को जला दिया था, सब कुछ। अगर आपको पुराने इंडिया का इतिहास जानना है, अगर आपको आपका खुद का देश का इतिहास जानना है, आपको जानना है कि हम लोग कहाँ थे, आपको अगर प्राउड फील करना है, तो आपको ज़रूर आना चाहिए नालंदा यूनिवर्सिटी में। एक बार लाइफ में ज़रूर आइएगा। ये नालंदा यूनिवर्सिटी में टोटल 108 मोनेस्ट्री थे, और उसमें अभी तक आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने जो खून के बाहर निकाला है वो है सिर्फ 6। इसका मतलब अभी भी 102 मोनेस्ट्री ज़मीन के नीचे है। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो सिर्फ 10% नालंदा यूनिवर्सिटी का अभी बाहर आया है, 90% अभी भी ज़मीन के नीचे है। नालंदा यूनिवर्सिटी देख के जब हम सबका मन बहुत भारी हो गया था, उसके बाद हम लोग चलने लगे जल मंदिर के तरफ। जो जल मंदिर नालंदा से और 15 किलोमीटर है, मतलब और आधा घंटा आपको लगेगा जल मंदिर में पहुंचने में। ये भी बहुत एक ब्यूटीफुल जगह है। ये जल मंदिर जो है वो है पावापुरी में। इस पावापुरी का और एक नाम है अपापापुरी। अपापापुरी का मतलब होता है अ टाउन विदाउट सिन, मतलब जहाँ कोई पाप नहीं होता है। ये जगह है जैन धर्म का आखिरी तीर्थंकर महावीर जी का अंतिम समाधि स्थल।
महावीर जहाँ मोक्ष प्राप्ति किए थे उसी जगह में ये मंदिर बना जिसका नाम दिया गया जल मंदिर। अपोजिट में एक मंदिर बना रहा है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अंदर कुछ है नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा बन रहा है। इसका जो कला है वो ब्यूटीफुल है, तो जब ये बन जाएगा तब ये भी आने का लायक हो जाएगा। इस रोड में अच्छा रेस्टोरेंट बहुत कम ही है। हम लोग इधर से आ रहे हैं तो ये एक है मसाला दरबार नाम है, रेस्टोरेंट एंड डांस क्लब कुछ नाम है ऐसा। तो ये देखने से अच्छा लग रहा है, चलो इसके अंदर जाके खाना खाता है, क्योंकि ऐसा पूरा जितना हम लोग ट्रेवल करके आया है ऐसा ये पहली बार देखा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट। तो आप लोग अगर इस रूट से जाओगे तो ये मसाला दरबार रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो। फिर क्या, खाना खाने के बाद सब आराम से गाड़ी में बैठ गए। हम लोगों का साइट सीइंग भी उस दिन कंप्लीट हो गया था, और स्पेशली नालंदा यूनिवर्सिटी हम सबको इतना अच्छा लगा था, और मन के अंदर इतना बड़ा एक दाग आ गया था कि हम लोग उसी के बारे में सब लोग सोच रहे थे कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी को कैसे कोई ऐसे तहस नहस कर सकता है। एनीवेज हम लोग चलते रहे, और हम ऑन टाइम, इनफैक्ट बिफोर टाइम हम पहुंच गए पटना रेलवे स्टेशन। हमको थोड़ी देर स्टेशन में बैठना पड़ा क्योंकि ट्रेन अभी तक आया नहीं था। ट्रेन भी राइट टाइम में थे, तेजस राजधानी एक्सप्रेस, बहुत अच्छा ट्रेन रहा। हम लोग ट्रेन में चढ़ गए और ट्रेन हमें ऑन टाइम पहुंचा दिया दिल्ली। ये ट्रिप हमारा बहुत अच्छा रहा। ये हम लोग का ट्रिप का लास्ट ब्लॉग था। आप लोग को अगर अच्छा लगा है ये ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक्स और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिसको इसके इन्फॉर्मेशन चाहिए फिर वो भी इस चीज़ को देख पाएगा। बहुत जल्दी आप लोग से हम लोग फिर मिलेंगे एक नया ब्लॉग में, एक नया जगह और एक नया कहानी लेके। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहना और हमें याद करते रहना। बाय।